हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एनसीएल 2025 की जो रिक्रूटमेंट आउट हुई है उसके रिगार्डिंग हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, ये क्लास है आपकी चैप्टर वाइज रहने वाली है और दोस्तों ये क्लास है आपकी फिटर ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, इसमें हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, आपके ट्रेड का जो फर्स्ट चैप्टर है वो सेफ्टी एंड हेल्थ है। तो दोस्तों, ये जो क्लास है वो चैप्टर वाइज रहने वाली है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोग अल्टरनेट डे पे क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन किस तरह चल रही है और हम लोग अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये जो क्लास है आपकी फर्स्ट है। इसी तरह रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अपलोड होते रहेंगे और आप लोग उसे रेगुलर वॉच करते रहिए और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आज के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है, क्लास सी की आग को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो आग होती है उसे हम लोग चार भागों में डिवाइड किया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। जो फायर है उसे चार भागों में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछना चाह रहा है जो क्लास सी की आग होती है उसे और किस नाम से जाना जाता है। उसे हम लोग गैसीय आग कहते हैं, विद्युतीय आग कहते हैं, तेलीय आग कहते हैं, ये सभी। तो दोस्तों, जो क्लास सी की आग होती है उसे हम लोग गैसीय आग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए उसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जबकि जो विद्युतीय आग होती है वो हमारी क्लास डी की आग के अंतर्गत आती है, ठीक है, क्लास डी में हमारी आती है। जबकि तेली जो फायर होती है यानी कि तेली आग ऑयल फायर होता है वो क्लास बी में आती है, ठीक है दोस्तों। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इन्हें आप लोग याद रख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेली आग को बुझाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेली आग को बुझाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी ऑयल फायर होती है उसे बुझाने के लिए पूछ रहा है कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसे यूज़ करते हैं। हैलांग एक्सटिंग्विशर का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का या फिर ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का। तो दोस्तों, जो मेरी तेली फायर होती है उसे बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग में आग लगने का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है। यानी जो हमारी फैक्ट्री होती है उसमें आग लगने का पूछ रहा है कौन सा कारण नहीं होता है। बिजली के शॉर्ट सर्किट से, धूम्रपान करना, बिजली के तारों में ढीला कनेक्शन या फर्श पे कचरा पड़ा होना। तो दोस्तों, जो हमारे फैक्ट्री में आग लगने का कारण नहीं है वो हमारा फर्श पे कचरा पड़ा होना नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी इन सभी कारणों से हमारे क्या होती है, जो फैक्ट्री उद्योग होता है उसमें आग लगने का कारण होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग डैश डैश का मिश्रण है। ईंधन लाइट और ऑक्सीजन का, ईंधन ताप और ऑक्सीजन का, ईंधन ताप और कार्बन डाइऑक्साइड का, ईंधन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। तो दोस्तों, आग जो होती है ये हमारे तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ईंधन और ताप और ऑक्सीजन से। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तेली फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए। कॉटन वेस्ट से, पानी डालकर, साडस्ट या रेत डालकर, कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे करके। तो दोस्तों, जो हमारी फर्श होती है, फ्लोर, उस तेल लगी हुई उसको साफ़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साडस्ट या रेत डालकर उसको हम लोग साफ़ करते हैं। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एलपी 2015 में पूछा हुआ है, लोको पायलट के एग्जाम में पूछा गया था। हवाई चप्पल का, कैनवास शू का, लेदर शू का या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारा सेफ्टी से रिलेटेड है, तो हमें अपने पैरों की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेदर शू, जिसे हम लोग सेफ्टी शूज़ भी बोलते हैं, उसका यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अग्निशामक शक्तिपूर्ण विद्युत आग के लिए उपयुक्त होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एलपी 2019 में पूछा हुआ था। हैलान एक्सटिंग्विशर का, CO2 एक्सटिंग्विशर का, पानी से या फोम फायर एक्सटिंग्विशर का। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो विद्युत की आग लगी होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फायर होती हैं, उनमें हम लोग वाटर का यूज़ कभी नहीं करते हैं। तो ऑप्शन इसका सी तो ऑलरेडी आप लोग
कट कर सकते हैं। बाकी जो विद्युत की आग होती है ये हमारी क्लास डी के फायर में आती है, ठीक है दोस्तों। और क्लास डी की फायर को बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैलान एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कहीं कहीं दोस्तों CO2 एक्सटिंग्विशर भी दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर हमारा हैलान एक्सटिंग्विशर दिया है तो हम लोग पहले से टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों जो हमारा जो CO2 एक्सटिंग्विशर होता है ये आपका क्लास बी की फायर को बुझाने के लिए भी काम में लिया जाता है, क्लास बी और क्लास डी दोनों के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुर्घटना डैश डैश होती है। ये क्वेश्चन इसरो में पूछा हुआ है। बिना नियोजित की हुई घटना, कंट्रोल न की जाने वाली घटना, अवांछनीय घटना या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो दुर्घटना होती है इन सभी कारण से होती है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल मशीन से कटे हुए बुरादे स्क्रैप को डैश से साफ करना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछना जा रहा है, तो ब्रश से साफ करें, हाथ से साफ करें, कर्मचारी से साफ कराएं या ए बी दोनों में कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा स्क्रैप होता है ड्रिलिंग के बाद या ट्रिमिंग के बाद जो स्क्रैप निकलता है उसे साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रश का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों हमारा हाथ इंजर हो सकता है, यानी कि हमारे हाथ में चोट लग सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा नियमों का पालन करने से डैश होता है, दुर्घटना नहीं होगी, आर्थिक हानि नहीं होगी, चोट लगने का भय नहीं होगा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो सेफ्टी के नियम हैं उन्हें हम लोग फॉलो करेंगे तो ये सभी कारणों से हम लोग बच जाएंगे। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आपको दुर्घटना से बच जाएंगे, आर्थिक हानि नहीं होगी, चोट लगने का भय भी नहीं रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आग लगने का कारण है, बिजली के तारों पर ओवरलोड होना, मूविंग पार्टों में लुब्रिकेशन न होना, उपरोक्त ए बी दोनों और उपरोक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों जो मूविंग पार्ट होते हैं उनमें लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो उसकी वजह से वियर एंड टियर हो जाएगा, और क्या होगा, जो हमारे मेटल होंगे वो क्या होंगे, हीट होंगे, तो उससे भी आग लगने का कारण बना। और जो हमारे लूज कनेक्शन होते हैं वायर, उससे भी क्या होगा, फायर लगने का कारण बना रहता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीकरण को मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो विद्युतीय करंट अगर आदमी को लग जाता है तो पूछना चाह रहा है उससे क्या होता है। तो आदमी बेहोश हो जाना, सांस रुक जाना, मरने के किनारे पर पहुंच जाना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगर आप किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है तो ये सभी कारण हो सकते हैं, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रतीक है, मतलब ये प्रतीक किसका है ये पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों जो सेफ्टी साइन होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ये 4 टाइप का वो दिए हैं, निषेधात्मक चिन्ह होता है, चेतावनी चिन्ह होता है, आदेशात्मक चिन्ह होता है और सूचनात्मक चिन्ह है। यानी कि तो ये जो हमारा इसमें साइन दिखाया गया है ये हमारा जो सूचनात्मक चिन्ह होता है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसे हम लोग इन्फॉर्मेशन साइन बोलते हैं दोस्तों। ये हमारा इसका पूछता कई बार शेप पूछ लेता है, ये हमारा वर्गाकार या फिर आयताकार शेप में रहता है। जबकि हमारा चेतावनी चिन्ह जो रहता है ये हमारा चेतावनी चिन्ह जो रहता है आपका, ये आपका ट्रायंगल शेप में रहता है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो डायग्राम होता है वो ब्लैक कलर का रहता है और इसका जो बैकग्राउंड रहता है वो आपका पीले कलर का रहता है। कई बार इसका कलर कोड भी पूछता है। जबकि निषेधात्मक चिन्ह जो रहता है ये हमारा गोलाकार आकृति में रहता है, ठीक है, और क्रॉस लाइन रहती है। जैसे कि कई सारी आपने देखा होगा प्लांटों में कई जगह लिखा रहता है कि यहाँ पे धूम्रपान करना निषेध है, तो वहाँ पे क्या लिखा है, क्रॉस पट्टी में लाइन कटी रहती है ब्लैक कलर से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आदेशात्मक चिन्ह जो रहता है ये भी हमारा गोलाकार शेप में रहता है, ठीक है। और इसमें जो चिन्ह बना रहता है वो आपका सफ़ेद रहता है और बैकग्राउंड नीले कलर का रहता है। ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछता है एग्जाम, सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन एक बार में समझ में ना आए तो क्लास को आप लोग दोबारा जरूर देख लें। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है। अभी मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। ये मैंडेटरी साइन है, इन्फॉर्मेशन साइन है, करप्शन साइन है या फिर वार्निंग साइन है। तो दोस्तों जो हमारा जो साइन है ये मैंडेटरी साइन है और हमारी सेफ्टी से रिलेटेड है। तो मैंडेटरी साइन हमने बताया ना ये गोलाकार आकृति में रहता है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारा जो करप्शन साइन होता है, निषेधात्मक चीज़ जिसे बोलते हैं, ये भी गोलाकार आकृति में रहता है। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड रहता है वो आपका इसमें क्रॉस लाइन और बैकग्राउंड रेड कलर में रहता है और इसमें
काले रंग से जो होता है क्रॉस लाइन बनी रहती है, ठीक है। और जबकि वार्निंग साइन हमने बताया, वार्निंग साइन ट्रायंगल शेप में रहता है, और इन्फॉर्मेशन साइन जो रहता है वो आपका वर्गाकार या फिर आयताकार शेप में रहता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोम टाइप अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, पूछ रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है यूपीआरएल में पूछा हुआ है। Na2CO3 प्लस AlSO4 को, या फिर AlSO4 प्लस NaHCO3 का, या NaOH प्लस HCl का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब फोम टाइप अग्निशामक होता है उसमें हम लोग Na2CO3 और प्लस Al2SO4 का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये मिक्सचर है, इसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क रसायन वाले अग्निशामक कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, विद्युतीय आग में, तेली आग में, लकड़ी की आग में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो शुष्क रसायन वाले अग्निशामक होते हैं आप लोग समझ सकते हैं, वहाँ पे हम लोग जहाँ पे इलेक्ट्रिक फायर होगी वहाँ पे हम लोग अधिकतर शुष्क रसायन वाले अग्निशामक यूज़ कर, क्योंकि वहाँ पे हम लोग वाटर का यूज़ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक फायर में। तो दोस्तों वहाँ पे हम लोग शुष्क रसायन का यूज़ करते हैं। तो विद्युतीय आग में शुष्क रसायन का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन इसका है ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और हमने जो विद्युतीय आग होती है हमने बताया ये हमारी क्लास डी में आती है। ऑयल फायर जो होती है हमारी क्लास बी में आती है, और लकड़ी से लगी आग जो होती है वो हमारी क्लास ए में आती है, ठीक है दोस्तों। ये कई बार पूछता है कि कौन सी फायर किस क्लास में आती है। हमने बताया ना आग जो है तो 4 भागों में डिवाइड है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथौड़े का प्रयोग करते समय नज़र डैश पर रखनी चाहिए, चीजल के हेड पर, जॉब पर, हैमर पर, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों जब हम लोग जो हैमर का प्रयोग करते हैं और हैमर के साथ चीजल का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमें जो अपनी नज़र है वो अपनी जॉब पर रखनी चाहिए। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सुरक्षा के लिए डैश का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी हमारे जो शरीर से रिलेटेड सेफ्टी होती है उसके लिए पूछ रहे हैं किसका यूज़ करना चाहिए, ओवरऑल्स का, ग्लव्स का, एप्रन का, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इन सभी चीज़ों का हम लोग सेफ्टी में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे सेफ्टी शूज़ हो जाते हैं, सेफ्टी शू, उसके बाद हमारा हेलमेट हो गया, है ना, ये सब हमारे क्या हमारे सेफ्टी से रिलेटेड है, तो इन सभी का यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड में पूछा हुआ है, ठीक है। चुपचाप देखें, तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करें, बिजली का मेन स्विच तुरंत बंद करें, फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करें। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो बिजली का मेन स्विच को बंद करना चाहिए। ऑप्शन इसका है सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए डैश का प्रयोग करना चाहिए, एग्जॉस्ट फैन का, सेलिंग फैन का, फिल्टर रेसिपिरेटर का, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे जो सांस से संबंधित सुरक्षा है, सेफ्टी है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर रेसिपिरेटर का यूज़ करते हैं। यानी किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे हम लोग फिल्टर रेसिपिरेटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये भी क्वेश्चन यूपीआरएल में एक बार पूछा हुआ है, इसे याद रखना, ठीक है। यूपीआरएल में पूछा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास बी की आग को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैंने ऊपर इसको बताया हुआ है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। दोस्तों जो क्लास बी की आग होती है उसे हम लोग गैसीय आग बोलते हैं, तेलीय आग बोलते हैं, विद्युतीय आग बोलते हैं, ये सभी। तो दोस्तों क्लास बी की जो आग होती है उसे हम लोग ऑयल फायर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका है बी करेक्ट हो जाएगा, यानी तेलीय आग उसे बोलते हैं। जबकि गैसीय आग होती है ये हमारी क्लास सी में आती है, और विद्युतीय आग जो होती है वो क्लास डी में। कई बार पूछता है मेटल से लगी आग, तो क्लास मेटल से लगी आग भी क्लास डी में आती है, जैसे कि सोडियम, है ना, इन सभी मेटल से लगी आग जो होती है हमारी वो क्लास डी में आती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनेशियम फायर लकड़ी की आग को क्लास ए की आग कहते हैं, इसे बुझाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का, या उपयुक्त में सभी। तो दोस्तों जो हमारा क्लास ए की आग होती है, लकड़ी कागज कपड़े की आग जो होती है उसे बुझाने के लिए हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतावनी चिन्ह यानी वार्निंग साइन की आकृति होती है। दोस्तों यहाँ पे आपको वार्निंग साइन दिया हुआ है फिगर में, आप देख सकते हैं। तो इसका जो आकृति है किस प्रकार है, गोलाकार होती, वर्गाकार होती, त्रिभुजाकार या फिर आयताकार। तो दोस्तों जो हमारी वार्निंग साइन होता है वो हमारा त्रिभुजाकार आकृति में रहता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और इसका कई बार कलर कोड पूछता है, तो जो इसका साइन होता है वो ब्लैक कलर में रहेगा और जिसका बैकग्राउंड जो रहता है वो येलो कलर में रहता है। जबकि गोलाकार आकृति जो रहती है वो आपकी करप्शन साइन और आपका मंडेटरी साइन का रहता है। ठीक है दोस्तों, जबकि हमारा करप्शन साइन होता है उसमें क्रॉस लाइन बनी रहती है, और जो हमारा मंडेटरी साइन होता है वो उसका जो हमारे सेफ्टी से रिलेटेड जितने सारे इक्विपमेंट रहते हैं, जैसे हेलमेट है ना, हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज़ हो गया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन की देने के लिए रहता है। वो हमारा इसका जो बैकग्राउंड रहता है वो हमारा ब्लू कलर का रहता है, और हमारा जो साइन उसमें सिंबल बना होता है वो सफ़ेद कलर से बना रहता है, और हमारा जो इन्फॉर्मेशन साइन रहता है वो आयताकार या फिर वर्गाकार शेप में रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है। ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ है। स्वचालित सुरक्षा गार्ड होना चाहिए, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड होना चाहिए, ट्रिप सुरक्षा गार्ड होना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये सभी होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यवसायिक सुरक्षा में नहीं आता है। मशीन सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा, कार्य सुरक्षा, सड़क सुरक्षा। तो दोस्तों हमारी जो पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत नहीं आता है वो हमारे सड़क सुरक्षा नहीं आता है। बाकी ये सारी सेफ्टी हमारे शरीर की यानी हमारे काम की सुरक्षा, व्यवसायिक सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आज क्वेश्चन यहीं तक थे, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।